इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है और यह कितने टाइप का होता है। तो अब ऑपरेटिंग रेशियो होता क्या है, तो उसके लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो, यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है। तो हम ऑपरेटिंग रेशियो से इतना जान पाते हैं कि कंपनी अपने एसेट्स यानी कि सेल्स इक्विटी से कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो, यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो कितने टाइप का होते हैं। कि टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो से जितना रेवेन्यू जितना ज्यादा बन रहा है उतना अच्छा माना जाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज। इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज को सिंपल शब्दों में इन्वेंट्री डेज या डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग भी बोला जाता है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कंपनी अपनी फिक्स्ड एसेट्स का यानी कि अपनी मशीनरी प्लांट्स का कितना एफिशिएंटली यूज करके सेल्स जनरेट कर रही है, ये हम फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो से जान सकते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका रेशियो हाई होता है तो क्या माना जाता है, तो आप देख सकते हैं वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली उपयोग हो रहा है, मतलब कंपनी की सेल्स स्ट्रॉन्ग है। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, यानी कि DSO क्या होता है, मतलब इससे ये पता चलता है कि कितने दिनों में कंपनी अपने कस्टमर से पैसा वापस ले पाती है। कि हम अपनी स्क्रीनर की साइड पर आ चुके हैं और इधर पर मैंने इन्फोसिस कंपनी ली हुई है। मैंने इधर पर सारे रेशियोज पहले से ऐड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, डेज रिसीवेबल। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है और यह कितने टाइप का होता है। और गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले वीडियोज में लीवरेज रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और वैल्यूएशन रेशियोज कवर कर चुके हैं और ये सारे रेशियोज आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गए हैं। और गाइस, ये जो हमारी आज की क्लास है, ये लास्ट क्लास रहने वाली है रेशियोज की, जिसका नाम है ऑपरेटिंग रेशियो। तो गाइस, ये क्लास आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए, ताकि आप बिल्कुल सारे रेशियोज अच्छे से और कॉन्फिडेंटली समझ सकें। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप सभी लोग भी इस कोर्स का एडवांटेज जरूर से ले सकें। तो अब ऑपरेटिंग रेशियो होता क्या है, तो उसके लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है। तो गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और स्क्रीन पर शो हो रहा है ऑपरेटिंग रेशियो, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो अब ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, तो उसके लिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो होता क्या है। तो गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो, यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है। तो चलिए हम इसको डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो होता क्या है। तो गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो एक फाइनेंशियल एनालिसिस टूल है, जो मेनली कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को मेजर करता है। क्या करता है, कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को मेजर करता है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये रेशियो हमें बताता है कि एक कंपनी अपने रिसोर्सेस यानी कि सेल्स असेट्स कैपिटल्स को कितना इफिशिएंटली यूज कर रही है, और उसकी मुख्य कोर यानी कि उसकी कोर बिजनेस एक्टिविटी से कंपनी कितना लाभ कमा रही है या फिर लाभ कमा भी रही है या नहीं। और आप देख सकते हैं कि कंपनी का काम क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का काम अपने एसेट्स को अच्छे से करना होता है और समय रहते उसका फायदा उठाना और उस पर फायदा बनाना। यह ऑपरेटिंग रेशियो से देखा जाता है और इसे क्या बोला जाता है, इसे एक्टिविटी रेशियो भी बोला जाता है। तो गाइस, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हम ऑपरेटिंग रेशियो से इतना जान पाते हैं कि कंपनी अपने एसेट्स यानी कि सेल्स इक्विटी से कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, प्रॉफिट अच्छा खासा बना भी रही है या फिर नहीं, या फिर अपनी सेल्स एसेट्स कैपिटल का कितना इफिशिएंटली यूज कर रही है। ये सब कुछ हम ऑपरेटिंग रेशियो से जान पाते हैं। तो गाइस, आई होप अब आप सभी लोगों को ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है ये समझ में आ गया होगा डेफिनेशन रीड करके। अब यह कितने टाइप का होता है, तो चलिए हम जान लेते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो, यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो कितने टाइप का होते हैं। तो गाइस, हम मैंने पहले रीड कर चुके हैं, बट हम इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो कितने टाइप के होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, पहला टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री नंबर्स ऑफ डेज, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और लास्ट क्या है आप देख सकते हैं डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग यानी कि DSO। ये ऑपरेटिंग रेशियोज के कुछ टाइप हैं जिनको हम डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं, यानी कि डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो होता क्या है। तो गाइस, अब हम समझने वाले हैं कि टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है। तो हम गाइस ये सारे रेशियो डेफिनेशन वाइज रीड करने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप नोट्स भी बना सके, और आप हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, ताकि आप बाद में जब चाहे आप इनको देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए हम इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो एक एक्टिविटी रेशियो भी होता है,
जो यह बताता है कि कंपनी अपने कुल संपत्ति यानी कि असेट्स का यूज करके कितने सेल्स जनरेट कर रही है। आप क्या जान पाते हैं टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो से, कि कंपनी अपनी असेट्स का यूज करके टोटल कितना सेल्स जनरेट कर रही है। और आप देख सकते हैं कि अपने 2 सालों के टोटल एवरेज असेट्स का कितना गुना रेवेन्यू कंपनी बना पा रही है। अपने सेक्टर में जितना ज्यादा है उतना बढ़िया है, यानी कि टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो से जितना रेवेन्यू जितना ज्यादा बन रहा है उतना अच्छा माना जाता है। और आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला है। इससे आप टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या है इसका फॉर्मूला, तो आप देख सकते हैं टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू आप देख सकते हैं नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट्स। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब नेट सेल कैसे आएगी, तो आप देख सकते हैं नेट सेल इक्वल टू सेल्स माइनस रिटर्न। आप ए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको नेट सेल मिल जाएगी। और एवरेज टोटल एसेट्स कहाँ से मिलेगा आपको, ओपनिंग टोटल एसेट्स प्लस क्लोजिंग टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय 2। आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको एवरेज टोटल एसेट्स की वैल्यू भी मिल जाएगी। और फिर उसके बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको टर्नओवर रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये रेशियो जितना हाई होगा उतना ही इफिशिएंटली कंपनी अपनी एसेट्स का उपयोग कर रही है, यानी कि सेल्स जनरेट करने के लिए कंपनी तैयार है। तो गाइस अब ए रेशियो हाई होगा तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि ए रेशियो जितना हाई होगा उतना ही इफिशिएंटली कंपनी अपने एसेट्स का उपयोग करती है, यानी कि सेल्स जनरेट करने के लिए। किसके लिए, सेल्स जनरेट करने के लिए कंपनी उतना ही इफिशिएंटली अपने एसेट्स का यूज करती है। और अब आप देख सकते हैं कि अगर इसका रेशियो लो होता है तब क्या होता है, तो आप देख सकते हैं इसका मतलब होता है एसेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी कि उसका उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए कंपनी की जो रेशियो है वो लो चल रहा है। यानी कि गाइस टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो लो कब होता है, जब आप देख सकते हैं कि एसेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन यानी कि उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो कंपनी का टर्नओवर रेशियो लो होता है। तो अब आपको सिर्फ इसमें ये देख के चलना है कि जब भी आप चार्ट देखेंगे तो आपको क्या देखना है, तो आपको चार्ट पर सिर्फ इतना देखना है कि जो टर्नओवर रेशियो है वो हाई होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि कंपनी अपनी एसेट्स का उचित उपयोग कर रही है। गाइस इसमें आपको मेनली ये चीजें जरूरी ध्यान रखनी है, रेशियो हाई और लो, ये 2 चीजें आपको बहुत ही जरूर ध्यान से रखना है। जब भी आप चार्ट पर एनालिसिस करेंगे तो आपको इन चीजों को ध्यान में जरूर से रखना है कि अगर उसका रेशियो आपको हाई शो हो रहा है चार्ट पर, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इस रेशियो की वैल्यू अच्छी है, यानी कि कंपनी अपने एसेट्स का अच्छे से यूज कर रही है। और इसका रेशियो लो है तो मतलब यह माना जाता है कि कंपनी अपने एसेट्स का अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रही है, इसलिए इसकी वैल्यू लो है। तो इसमें जितने भी टाइप है सब में आपको इसका हाई और लो पर मेन फोकस रखना है, जिससे आप अच्छे से एनालिसिस करना सीख सकें। गाइस ये फॉर्मूला अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ठीक है, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें आपको हाई और लो पहले ही दिया हुआ है कि कितना हाई होना चाहिए, कौन सा रेशियो लो होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया हुआ है, बट आप इसकी वैल्यू ही निकालना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो गाइस चलिए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या होता है। तो गाइस आप दूसरा देख सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, तो चलिए हम इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें क्या बताता है कि एक कंपनी अपने इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक को कितनी बार एक साल में सेल्स और रिप्लेस करती है। ये रेशियो मुख्य रूप से स्टॉक मैनेजमेंट इफिशियंसी मापता है। क्या करता है, ये स्टॉक इफिशियंसी को मापता है। और गाइस आप इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब गाइस आपको इनकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। सीओजीएस की वैल्यू आपको मिलेगी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे तो आपको सीओजीएस की वैल्यू मिल जाएगी। और आप एवरेज की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, आप देख सकते हैं एवरेज इन्वेंट्री की, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं कि अगर इसका रेशियो हाई होता है तो क्या होता है, तो अब आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री जल्दी सेल हो रही है, यानी कि गुड एफिशिएंसी लो होल्डिंग कॉस्ट। और अगर इसका रेशियो लो है तो क्या होता है, तो इन्वेंट्री स्लो मूव चल रही है, यानी कि इन्वेंट्री स्लो चल रही है और ओवर स्टॉकिंग डिमांडेड कम है या फिर इनएफिशिएंसी है। तो गाइस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का भी रेशियो हाई होना चाहिए, तभी ये एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं हाई में क्या है, इन्वेंट्री जल्दी सेल हो रही है और गुड एफिशिएंसी यानी कि लो होल्डिंग कॉस्ट भी है। और आप ये भी देख सकते हैं कि एक साल में कितनी बार एवरेज इन्वेंट्री यानी कि माल कितनी बार बेची जाती है, मतलब 600 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 6 बार। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 महीने में अपनी इन्वेंट्री बेच देती है, जितना बड़ा नंबर होगा उतना अच्छा होगा, उतनी ही जल्दी एक कंपनी अपना माल बेच देगी। अब आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब इसका रेशियो जितना हाई रहेगा, यानी कि इसका नंबर रेशियो का नंबर जो होता है वो जितना हाई रहेगा
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो नंबर है वो जितना हाई यानी कि जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा माना जाता है। तो गाइस आई होप अब आप सभी लोगों को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी समझ में आ गया होगा। गाइस हम इन सब की वैल्यू लास्ट में देखने वाले हैं, यानी कि लास्ट में हम इसकी चार्ट रीडिंग भी करने वाले हैं कि इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है और कहाँ से इसकी वैल्यू हम ऐड करते हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट रेशियो क्या होता है, चलिए हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज। अब इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज क्या होता है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज रीड कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज को सिंपल शब्दों में इन्वेंट्री डेज या डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग भी बोला जाता है, यानी कि DIO भी बोल सकते हैं। ये हमें क्या बताता है, तो ये हमें बताता है कि कंपनी अपना स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री बेचने में एवरेज कितने दिन लगाती है और कितने दिनों में अपनी इन्वेंट्री माल निकाल देती है। अब 365 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 81, जितना बड़ा नंबर हो या 6 या 7 से ऊपर नंबर हो तो अच्छा माना जाता है। अब इसका कौन सा नंबर अच्छा माना जाता है, अब आप देख सकते हैं कि इसका नंबर 6 या 7 से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 से नीचे इसका नंबर नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर जितना भी रहे अच्छा माना जाता है, यानी कि जितना हाई जा सकता है बट लो नहीं आना चाहिए। अब आप इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री डेज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स और 365 इंटू 365। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। अब ये कहाँ से मिलेगा आपको, तो आप देख सकते हैं एवरेज इन्वेंट्री आपको कहाँ से मिलेगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू मिल जाएगी और COGS की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, कंपनी की सेल्स के लिए टोटल खर्चा मतलब डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। और 365 तो आप जानते ही हैं कि एक साल के दिन, कभी कभी 360 भी बोल सकते हैं। अब अगर इसमें लो इन्वेंट्री डेज रहते हैं तो क्या होता है, स्टॉक जल्दी बेच रहे हो मतलब कैश फास्ट आ रहा है, मतलब अच्छा साइन है। और अगर इसका ज्यादा इन्वेंट्री डेज है तो क्या माना जाता है, तो आप देख सकते हैं स्टॉक ज्यादा समय तक गोदाम में पड़ा है और डिमांड कम हो सकती है या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट वीक है। तो गाइस इसमें आपको इन्वेंट्री डेज कम रखना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कम इन्वेंट्री डेज रहेंगे तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं स्टॉक जल्दी बेच रहे हो या फिर कैश फास्ट आ रहा है, मतलब एक अच्छा साइन माना जाता है। तो गाइस आई होप अब आपको ये रेशियो भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और देख लेते हैं कि नेक्स्ट रेशियो क्या होता है। तो गाइस अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। अब ये क्या होता है, तो चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो हमें क्या बताता है कि कंपनी अपनी फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट का कितना एफिशिएंट यानी कि कितनी कुशलता पूर्वक यूज करके सेल्स जनरेट कर रही है। ये हम किससे जानते हैं, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो से हम क्या जानते हैं कि कंपनी अपनी फिक्स्ड एसेट्स का यानी कि अपनी मशीनरी, प्लांट्स का कितना एफिशिएंटली यूज करके सेल्स जनरेट कर रही है, ये हम फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो से जान सकते हैं और आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज नेट फिक्स्ड एसेट्स। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं आपको नेट सेल की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको नेट सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी और एवरेज नेट फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ओपनिंग नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस क्लोजिंग नेट फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय 2। आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको एवरेज नेट फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी। नेट फिक्स्ड एसेट भी आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको नेट फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी। तो अब अगर इसका रेशियो हाई होता है तो क्या होता है, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर इसका रेशियो हाई होता है तब देख सकते हैं आप एसेट्स का कुशलतापूर्वक उपयोग हो रहा है, यानी कि कंपनी अपने प्लांट्स, मशीनरी का ज्यादा से ज्यादा सेल्स निकाल रही है। अब अगर इसका रेशियो लो है तब क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि एसेट्स अंडर यूटिलाइज्ड है, मतलब कि प्रोडक्शन कैपेसिटी फुल यूज नहीं हो रहा है या फिर एसेट्स हैवी इन्वेस्टमेंट से है लेकिन सेल्स कम है। तो आप देख सकते हैं कि इसका रेशियो हाई होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि कोई भी कंपनी अपने एसेट्स का अच्छे से यूज कर पा रही है और वो कंपनी आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स भी जनरेट कर रही है। तो गाइस आपको इसका रेशियो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको इसमें मेनली क्या देखना है, हाई और लो रेशियो देखना है। जिसका हाई ज़्यादा है तो अच्छा माना जाता है या फिर लो ज़्यादा है तो अच्छा माना जाता है, ये आपको अच्छे से समझना है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, तो हम इसको भी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल का यूज करके कितना सेल्स जनरेट कर रही है। अब इससे आप ये जान पाते हैं कि कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल का यूज करके कितना सेल्स जनरेट कर रही है।
मतलब कि कंपनी जितना पैसा वर्किंग कैपिटल में लगाती है उससे आप कितना रेवेन्यू निकाल पा रहे हैं, ये हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से पता चलता है। और आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपको वर्किंग कैपिटल की वैल्यू मिल जाएगी। और आप इसमें और क्या देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं अपने 2 साल के एवरेज वर्किंग कैपिटल का कितना गुना रेवेन्यू बन रहा है। अपने सेक्टर में जितना ज्यादा है उतना बढ़िया रहेगा। आप देख सकते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको अभी नीचे बताया हुआ है। अब अगर इसका रेशियो हाई होता है तो क्या माना जाता है, तो आप देख सकते हैं वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली उपयोग हो रहा है, मतलब कंपनी की सेल्स स्ट्रांग है। अगर इसका रेशियो हाई होता है तो अच्छा माना जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि कंपनी की सेल्स स्ट्रांग है। और अगर इसका रेशियो लो है तब क्या माना जाता है, तो आप देख सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसा अटक गया है, या तो इन्वेंट्री हाई है या फिर रिसीवेबल स्लो है, इसलिए वर्किंग कैपिटल का रेशियो लो शो हो रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल यदि है, मतलब यदि करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से ज्यादा है तो क्या होता है, तो रेशियो का एनालिसिस अलग से करना पड़ता है, क्योंकि उस केस में रिस्क भी बढ़ जाता है। तो गाइस मेनली हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में क्या देखते हैं कि कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल का यूज करके कितना सेल्स जनरेट कर रही है। और गाइस इन सारे रेशियोज में आपको हाई और लो पर मेन फोकस रखना है, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। अब आप इसमें भी देख सकते हैं हाई रेशियो होता है तो क्या माना जाता है, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली यूज हो रहा है, मतलब कंपनी अच्छी सेल्स स्ट्रॉन्ग है, मतलब कंपनी की सेल्स स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस आई होप अब आपको वर्किंग कैपिटल भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट रेशियो समझ लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट रेशियो है हमारा डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, यानी कि डीएसओ क्या होता है। तो अब आप देख सकते हैं डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, यानी कि डीएसओ को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब ये हमें क्या बताता है कि कंपनी अपने क्रेडिट सेल्स का पैसा कस्टमर से वसूलने में एवरेज या मिनिमम कितने दिन लगाती है। अब डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग मतलब इससे ये पता चलता है कि कितने दिनों में कंपनी अपने कस्टमर से पैसा वापस ले पाती है। और आप देख सकते हैं चालान बढ़ाने यानी कि इनवॉइस रेज करने के लिए कितने दिनों में अपना पैसा ले जाती है, मतलब 365 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे लगभग 45 दिन इसका एवरेज निकल कर आता है। तो अगर आप इसकी वैल्यू भी निकालना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डीएसओ इक्वल टू आप देख सकते हैं अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 365। आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी। अब ये आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, तो वो भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं अकाउंट रिसीवेबल आपको कहाँ से मिलेगा, आप कस्टमर्स से लेना बाकी पैसा यानी कि डेप्टर्स। आप डेप्टर्स को ही अकाउंट रिसीवेबल में रखेंगे। और नेट क्रेडिट सेल्स आपको कहाँ से मिलेगी, सिर्फ क्रेडिट पर की गई सेल्स यानी कि कैश सेल्स एक्सक्लूडेड। अब आपको सेल्स भी मिल गई है, आप देख सकते हैं कैश सेल्स एक्सक्लूडेड। और 365 यानी कि 360 भी हो सकते हैं, ये आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर इसका डीएसओ कम होता है यानी कि 20 या 40 दिन का रहता है तो क्या माना जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि पैसा जल्दी रिकवर हो रहा है या फिर कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, ऐसा माना जाता है अगर डीएसओ कम होता है यानी कि लो होता है। और अगर डीएसओ ज्यादा है तो क्या माना जाता है, यानी कि 80 से 100 दिन के एवरेज में है तो ऐसा माना जाता है कि कस्टमर पेमेंट देर से कर रहे हैं और क्रेडिट पॉलिसी लूज है या फिर कैश फ्लो वीक है। तो अब आपको मेन लिस्ट में क्या देखना है कि डीएसओ आपका कम होना चाहिए, यानी कि 20 से 40 60 के एवरेज में रहना चाहिए, तब ऐसा माना जाता है कि कंपनी अच्छे से रिकवर कर रही है। तो गाइस आई होप अब आप सभी लोगों को ये रेशियो समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा आप चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी वैल्यू कहाँ दी गई है और कहाँ से हम इनको ला सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम अपनी अब स्क्रीनर की साइड पर और इनकी वैल्यू देख लेते हैं। तो गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हम अपने स्क्रीनर की साइड पर आ चुके हैं और इधर पर मैंने इन्फोसिस कंपनी ली हुई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप एडिट कॉलम पर जाकर सारे रेशियोज एडिट कर सकते हैं। मैंने इधर पर सारे रेशियोज पहले से ऐड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, डेज रिसीवेबल, ये सारे रेशियोज मैंने पहले से ऐड कर लिए हैं, आप वहां जाकर एडिट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो की वैल्यू एसेट टर्नओवर रेशियो से थोड़ी ज्यादा शो हो रही है। तो आपको हर सिचुएशन में आप देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर की रेशियो की वैल्यू एसेट टर्नओवर रेशियो से ज्यादा ही मिलेगी। आप किसी भी कंपनी की वैल्यू उठाकर देख सकते हैं, आप टीसीएस एचसीएल की भी वैल्यू देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो से फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो की वैल्यू आपको ज्यादा ही मिलेगी, जो कि अच्छा भी माना जाता है। और आप देख सकते हैं इन्वेंट्री की वैल्यू इसमें नहीं दी हुई है, इन्फोसिस की वैल्यू ही नहीं दी हुई है इन्वेंट्री में। और आप देख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल, इसकी वैल्यू करोड़ में दी हुई है, देख सकते हैं कितनी ज्यादा है और काफी अच्छी भी मानी जाती है।
अब आप देख सकते हैं डेज रिसीवेबल। अब इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि कस्टमर के पास कंपनी का कितने दिनों में पैसा कंपनी ने कस्टमर से निकाल पाया है। तो आप देख सकते हैं 69.78 इसका जो नंबर है, इतने दिनों में 78 मतलब यही 70 के मतलब 70 का एवरेज इसका हम लेके चलते हैं, तो हम टोटल ये मान सकते हैं कि 70 डेज के आसपास कंपनी ने अपना पैसा कस्टमर से वसूल पाया है, यानी कि निकाल पाया है। तो गाइस आपको मैंने जो थ्योरी बताई हुई है कि इसका रेशियो हाई या फिर लो जो होता है वही मेन है, और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं इधर भी शो हो रही है। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप उन फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, और आप इधर पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से, मैं आपको बता देती हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही आप एडिट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर पर सारे कॉलम जो भी आपको रेशियो एडिट करना है वो आप इधर से एडिट कर सकते हैं। और सपोज दैट आपको कोई भी रेशियो मिल नहीं रहा है तो आप उसको खुद से भी इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि खुद से बना सकते हैं। कैसे, आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा, इधर पर देख सकते हैं क्रिएट न्यू रेशियो। अब मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देती हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए। तो आप देख सकते हैं इधर पर जो रेशियो दिए हुए हैं ये बने हुए हैं, और आप इधर से क्रिएट न्यू रेशियो भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं जैसे इधर पर क्लिक करेंगे तो आपको जो रेशियो नहीं मिल रहा है आप उधर पर इस रेशियो का नाम डाल देंगे, और इधर पर जो फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है वो आप इधर पर अप्लाई कर देंगे तो आपको उसकी वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब भी आप इधर पर रेशियो ये सर्च करेंगे तो आपको जो आपका खुद का बनाया हुआ रेशियो है वो आपको इधर पर शो होने लगेगा, और आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि फिर वो आपके इधर पर मेन फ्रंट पर यानी कि मेन पेज पर आकर इधर पर शो हो जाएगा। तो गाइज आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको रेशियो लेने कहाँ से हैं, और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको बनाने कैसे हैं। तो अब इधर पर हमारा रेशियो एनालिसिस का चैप्टर खत्म होता है। बट गाइस मैंने आपको सारे रेशियो डिस्क्राइब किए हुए हैं, बट इनमें सारे रेशियो इंपोर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ इंपोर्टेंट रेशियो ही होते हैं जो इंपोर्टेंट होते हैं, जिन्हें हम आगे चलकर एनालिसिस करते टाइम कवर करने वाले हैं। तो गाइस आई होप अब आप सभी लोगों को रेशियो एनालिसिस क्या होता है और इसके टाइप सब कुछ अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।